अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले हमें एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए दैट इज़ अबाउट स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और स्टोइचियोमेट्री। सो व्हाट इज़ स्टोइचियोमेट्री? It is a branch of chemistry that tells the quantitative relationship between the reactants and products in the balanced chemical equation। यानी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, इसके बारे में हमें स्टोइचियोमेट्री के जरिए जो है वो पता चलता है। नाउ व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? A limiting reactant is the reactant that controls the amount of products in the chemical equation or chemical reactions due to its smaller amount। यानी हमें एक इक्वेशन के अंदर अगर दो रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं और वो दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उन दो रिएक्टेंट में से कोई एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के को, यानी हमारा जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो डिपेंड कर रही होगी कोई एक रिएक्टेंट के ऊपर। अब वो जो रिएक्टेंट है जो कंट्रोल करेगा हमारे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखी है 2H2 + O2 इज कन्वर्टेड इनटू 2H2O, यानी दो हाइड्रोजन के मोल्स और एक ऑक्सीजन का मोल आपस में रिएक्शन करके वाटर बना रहे हैं। कितने? 2 मोल्स, यानी 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मोल ऑफ वाटर में। तो इसके अंदर हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा होगा? दैट इज़ हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे पास 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? अगर हम 2 मोल हाइड्रोजन के लें, अगर हम हाइड्रोजन का 1 मोल लें और हम ऑक्सीजन के 2 मोल्स लें, तो हमारे पास जो है वो 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर को, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इक्वेशन के अंदर कौन सा रिएक्टेंट एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट और कौन सा रिएक्टेंट एज एन एक्सेस रिएक्टेंट के तौर पर जो है वो रिएक्ट कर रहा है, इसको जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। यानी हमने जो है वो सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स दिए गए हैं हमने उनके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना होगा फ्रॉम द गिवन अमाउंट, यानी हमें जो अमाउंट दी गई होगी रिएक्टेंट्स की उससे हम पहले उनके मोल्स में उसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा? हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने होंगे बाय कंपेयरिंग, यानी हमें रिएक्टेंट के मोल्स के साथ प्रोडक्ट्स के मोल्स को कंपेयर करके हमें मोल्स निकालने होंगे। थर्ड स्टेप होता है हमें आइडेंटिफाई करना होता है वो रिएक्टेंट जिसके ज़रिए हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की लीस्ट अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है, यानी आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम इन स्टेप्स को फॉलो करके लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो है अमोनियम क्लोराइड के हम मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। हमारे पास जो मैस गिवन है दैट इज़ 100 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड का मोलर मैस होता है 53.5। तो हम 100 ग्राम को जब डिवाइड करेंगे 53.5 पे, हमारे पास जो है वो अमोनियम क्लोराइड के मोल्स निकल आएंगे दैट इज़ 1.87 ग्राम पर मोल। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स अगर हम निकालें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो मोलर मैस होता है 74। तो हम 100 को जब 74 पे डिवाइड करेंगे तो इसके मोल्स निकल आएंगे दैट इज़ 1.35 ग्राम पर मोल। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया? हमने रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए बाय यूजिंग द गिवन अमाउंट जो हमें दी गई थी 100 ग्राम से। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं, और वो कैसे फाइंड करते हैं? हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को कंपेयर करके प्रोडक्ट्स के मोल के साथ जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दिया गया होते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? जब हम दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट्स के साथ। अब अगर हम अमोनियम क्लोराइड को कंपेयर करें अमोनिया के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन के अंदर 2 मोल्स जो है अमोनियम क्लोराइड के यूज़ हो रहे थे और वो बना रहे थे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। सो 2 मोल्स अगर हम कंपेयर करें अमोनियम क्लोराइड के तो 2 मोल्स ही अमोनिया के प्रोड्यूस हो रहे थे। इसी तरह अगर 1 मोल हो अमोनियम क्लोराइड का तो 1 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, और हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकले थे अमोनियम क्लोराइड के दैट इज़ 1.87। सो 1.87 मोल्स कितने अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे? वो भी 1.87 मोल्स ही प्रोड्यूस करेंगे।
इसी तरह अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करें कि वो कितने मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस करेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल जो है वो कन्वर्ट हो रहा था 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में। अगर 1 मोल जो है वो 2 मोल अमोनिया बना रहा है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले थे दैट इज़ 1.35। तो 1.35 से कितने निकलेंगे अमोनिया? 1.35 को अगर हम 2 मोल्स ऑफ अमोनिया से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1.35 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2.70 अमोनिया के मोल जो है वो बना रहे हैं। सो अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड है उसके 1.87 मोल्स यूज़ होते हैं और वो 1.87 मोल ही अमोनिया के बना रहे हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1.35 मोल्स यूज़ होके 2.70 मोल्स बना रहे हैं। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने बोला था थर्ड स्टेप में हम वो रिएक्टेंट फाइंड करते हैं जो जिसकी लीस्ट अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती है। सो 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं मोल्स 1.87, और 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं 2.70। सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो लीस्ट अमाउंट जो है वो बना रही है प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में से वो है अमोनियम क्लोराइड। सो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ यहाँ पे? अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ हमारे पास हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसी तरह से अगर हम मैस निकाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, दैट इज मैस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1.87 मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस दैट इज 17। तो हमारे पास अमोनिया का मैस निकल आएगा दैट इज 31.79 ग्राम।